वंदे मातरम। अगर आपको पता है कि आपका ज़मीन कौन सा है तो बहुत कम चांसेस है कि आप विवाद में फंसे। अगर फंस भी गए तो उसे निकलना थोड़ा आसानी हो जाता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः ज़मीन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे ज़मीन के 10 प्रकारों के बारे में कि रैयती ज़मीन क्या होता है, केसरी हिंद क्या होता है, सिकमी ज़मीन क्या होता है। जो ज़मीन दादा परदादा के नाम से हो और उनके नाम से रसीद भी कटता हो और बंटवारे के बाद इसे बेचा भी जा सकता है या किसी को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, उस पर खेती किया जा सकता है, घर बना कर रहा जा सकता है, उसी को रैयती ज़मीन कहते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ यूज़ किया कि बंटवारे के बाद। ऐसा नहीं कि दादा के नाम से ज़मीन है और पोता किसी और के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये नहीं होगा। बंटवारे के बाद जो कुछ भी होगा बंटवारे के बाद होगा, इसलिए उसको बोलते हैं रैयती ज़मीन। दूसरा है हमारा केसरी हिंद ज़मीन किसे कहते हैं। केसरी हिंद ज़मीन का पूरा हक भारत सरकार के पास होता है और इसकी देखरेख राज्य सरकार करती है। इस ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता है, किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सही है कि बेचा नहीं जा सकता, लेकिन बिकता है। दाखिल खारिज में हो सकता है कि दिक्कत हो या भविष्य में सरकार की अगर नज़र पड़े तो इसमें दिक्कतें आ सकती है। तीसरा है हमारा सिकमी ज़मीन। जिस ज़मीन का मालिक कोई और हो, बेचने का अधिकार भी मालिक को ही है, लेकिन रसीद कटता है किसी और नाम से, और जिसके नाम से रसीद कटता है वो घर बना कर रह सकता है, उस ज़मीन पर खेती भी कर सकता है। लेकिन किसी को ट्रांसफ़र करने की बात आई या बेचने की बात आई तो उसका हक नहीं होता है। जिसके नाम से रसीद कटता है उसका हक नहीं होता है कि वो बेच सके। सिर्फ खेती करके रह रहा है और घर बना के रह रहा है, वही ज़्यादातर विवाद हमारा सिकमी ज़मीन में ही होता है, क्योंकि मालिक कोई और है, खेती कोई और कर रहा है, घर बनाकर कोई और रहा है, तो इसी में वो हक जमाने लगता है। जो खेती कर रहा है जिसके नाम से रसीद कटता है वो हक जमाने लगता है कि नहीं मेरे नाम से रसीद कटता है, हम घर बनाए हैं तो मेरा ज़मीन हो गया। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा विवाद सिकमी ज़मीन में होता है। तीसरा है हमारा गैर मजरूआ ज़मीन। देखिए, गैर मजरूआ ज़मीन दो टाइप से होता है। गैर मजरूआ आम होता है और गैर मजरूआ खास होता है। गैर मजरूआ आम का जो ज़मीन है वो पूरा का पूरा हक भारत सरकार के पास होता है और इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, क्योंकि गैर मजरूआ ज़मीन जो आम ज़मीन होता है ना, गैर मजरूआ आम, ये पहाड़ी इलाकों में होता है। जैसे कोई पहाड़ी रास्ता हो गया तो थोड़ी ना है कि आपका हो जाएगा या फिर आम जनता का हो जाएगा। और एक होता है गैर मजरूआ खास। ये गैर मजरूआ खास वो ज़मीन है कि अगर आप सर्वे में नाम हो चुका है और खतियान में नाम दे दिया है तब इस ज़मीन का खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। अगर आपके नाम से गैर मजरूआ कोई ज़मीन है, आपके नाम से खतियान में नाम आ गया है, सर्वे में नाम आ गया है, तब जाकर इसका खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। सरकार द्वारा ज़मींदारों को लीज पर दी गई ज़मीन और किसी कारणवश फिर ज़मींदारों से वापस नहीं लिया गया ज़मीन और वही ज़मींदारों के नाम से अगर जमाबंदी बहुत टाइम बाद अगर कर दिया गया तो वही ज़मीन होता है खास माहल। और यहाँ इस ज़मीन को तो बेच सकते हैं, लेकिन दाखिल खारिज में बहुत दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा वन भूमि का ज़मीन। ये पूरी तरह से सरकारी होता है, जैसे कि नहर, नदी, नाला, ये सब जो ज़मीन छोड़ा हुआ रास्ता होता है वही होता है वन भूमि की ज़मीन। नेक्स्ट आता है हमारा गोचर ज़मीन, जो गायों को चरने के लिए छोड़ा जाता है। ये भी एक प्रकार का सरकारी ही ज़मीन होता है। इसका भी हम खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, हालांकि इसका बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। गोचर ज़मीन है वो बहुत हेठार टाइप का होता है, मतलब अलग टाइप का होता है। इसका खरीद बिक्री कोई खरीदेगा ही और नहीं कोई बेच सकता है, क्योंकि कागज़ ही नहीं होता है, क्योंकि सरकार की ज़मीन होती है। नेक्स्ट है हमारा जिला परिषद ज़मीन। जिला परिषद एक जिला परिषद ज़मीन होता है जो डिस्ट्रिक्ट, इसका मालिक होता है आपका जिला का जो डीएम होता है, जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद ज़मीन का मालिक वो होता है। सबसे लास्ट में आता है हमारा रेलवे की ज़मीन। जहाँ से रेल पास हो गया वो समझिए कि रेलवे की ज़मीन हो गई। अब ये सब ज़मीन, अब आपका रैयती ज़मीन है, वहाँ से रेल पास हो गया कि नहीं भाई 10 साल बाद यहाँ से रेल मतलब निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा बाद में, वो 10 साल बाद वो रेलवे की ज़मीन हो जाएगी। सीधी सी बात है, जहाँ से रेलवे गुजर रहा है वो रेलवे की ज़मीन हो जाएगी। रेलवे उतना अपना पिलर कर देगा, बाउंड्री कर देगा। तो आज का यही था छोटा सा टॉपिक वीडियो की ज़मीन कितने प्रकार के होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।